गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यू टॉपिक की, जो कि है हेल्थ हजार्ड्स एंड एडेड केमिकल इन फूड। ऐसे हेल्थ हजार्ड्स या ऐसे केमिकल्स जो हमारे फूड में अप्लाई किए जाते हैं, मिक्स किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो एडेड केमिकल इन फूड आर सब्सटेंसेस, एडेड केमिकल इन फूड, कुछ एडेड जो हमारे एडेड केमिकल फूड जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। जब भी हम फूड प्रोसेसिंग को परफॉर्म करते हैं, कोई फूड बनाते हैं या उनको प्रिजर्व करते हैं, उनका प्रिजर्वेशन करते हैं, या उनमें कोई कलरिंग एजेंट्स ऐड करते हैं या फ्लेवरिंग जिनमें हमें ऐड करनी होती है या जिनकी हमें पैकेजिंग करनी होती है, और उनके टेस्ट को, उनके कलर को, उनके अपीयरेंस को, उनके टेक्सचर को, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को और उनकी सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम इन प्रोसेसिंग के दौरान हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ कलरिंग एजेंट्स, कुछ पैकेजिंग के दौरान कुछ केमिकल्स, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करते हैं जो हमारे फूड के टेस्ट को इन्हांस करती है, फूड के अपीयरेंस, उसके टेक्सचर, उसके अपीयरेंस मतलब उसको देखने में आकर्षित बनाती है, उसके टेक्सचर को मेंटेन करती है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारी जो सेल्फ लाइफ होती है फूड की वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है कहाँ? हेल्थ हजार्ड्स एंड एडेड केमिकल इन फूड्स में। दीज इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करते हैं? आपके प्रिजर्वेटिव्स को, कुछ आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स को, कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स को, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स को, इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स को और कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करते हैं। लास्ट क्लास में जब मैंने आप लोगों को एडिटिव्स पढ़ाया था तब उनमें मैंने आप लोगों को कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे कलरिंग एजेंट्स के, फ्लेवरिंग एजेंट्स के, और कुछ आपके प्रिजर्वेटिव्स के, कुछ आर्टिफिशियल कलर, कुछ नेचुरल कलर और कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स, सभी के मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे। तो उन सभी को हम अलग अलग कंडीशंस में यूज कर रहे थे, कुछ आइसक्रीम्स में, कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स में, कुछ थिकनिंग के लिए, कुछ आपके जो है लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए, कुछ जूसेस के लिए, कुछ आइस क्यूब्स के लिए, उन सब के लिए अलग अलग चीजों का हम अलग अलग एडिटिव्स का यूज कर रहे थे। ये एडिटिव्स हमारे कुछ प्रिजर्वेटिव्स थे, कुछ हमारे आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स थे, कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स थे, कुछ आपके फ्लेवरिंग एजेंट्स थे और कुछ एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स थे और कुछ आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स थे, जिनको हम ऐड करके फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है और उसकी जो क्वालिटी है उसको हम इन्हांस कर रहे थे। बट अगर हम एक सही क्राइटेरिया यूज करते हैं, जो हमारा एक सही एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जितना हमें प्रिजर्वेटिव या स्वीटनिंग एजेंट्स जो बताए गए हैं, ये एडिटिव्स बताए गए हैं, अगर हम उसी क्वांटिटी को फॉलो करते हुए इन एडिटिव्स का यूज करते हैं तो ये हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस करते हैं और हमारे फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। मोस्ट अप्रूव्ड एडिटिव्स, जो एडिटिव्स जो होते हैं आर सेफ, वो सेफ होते हैं व्हेन यूज, जब हम उनका यूज करते हैं विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन, जब हम जो हमें प्रिस्क्राइब की गई है, जितनी लिमिटेशन हमें बताई गई है, अगर हम सिर्फ उतनी ही लिमिट में, उतनी ही मात्रा में इन एडिटिव्स का यूज करते हैं तो ये हमें जो है हार्म नहीं पहुंचाती, बल्कि हमें सेफ रखती है।
बट हाउएवर एक्सेसिव इनटेक, जब हम इन सभी को एक्सेसिव मात्रा में यूज करते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में यूज करते हैं, तो ये हमें कई सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस को कॉज करती है, कई सारे केमिकल रिएक्शंस कॉज करती है, जो कि हमारी हेल्थ पे एक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। अब बात करते हैं आपके कुछ कॉमन एडिटिव्स केमिकल्स के बारे में, जो कि हमारे फूड में ऐड किए जाते हैं। कुछ कॉमन जैसे कि आपका सोडियम बेंजोएट या सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, आपके होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट हैं, ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, या फिर आपके जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं, या फिर इमल्सिफाइंग सब्सटेंसेस हैं, एजेंट्स हैं, या फिर आपके कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, जो कि हमारे टेस्ट और हमारे एरोमा दोनों को ही बढ़ाने में, इन्हांस करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन एडिटिव्स होते हैं, जिनको हम फूड में ऐड करते हैं एज उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, या फिर उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, देखो यहाँ पर भी अभी सेम आपके जो है कंटेंट दिया हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जैसे प्रिजर्वेटिव्स आपके क्या क्या दिए हुए, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, सल्फिटेंस है। इसके अलावा कई सारे आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि सनसेट येलो कलर है, ठीक है, आपका ब्रिलियंट ब्लू कलर है, ठीक है। इसके अलावा आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स भी हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि आपका सुक्रोलोज है, ठीक है, स्क्रैनिन है, सुक्रोलोज है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं, जो हमारे फ्लेवर्स को इन्हांस करते हैं, जैसे मोनोसोडियम आपका आता है ग्लूटेमाइड, मोनोसोडियम ग्लूटेमाइड है, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, BHA और या फिर BHT, ठीक है, या आपका स्कॉर्बिक एसिड, या इमल्सिफायल, या फिर स्टेबलाइज्ड आपके कुछ केमिकल आते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। इसके अलावा कई सारे फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी, हम आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट की, अपने फूड की सेल्फ लाइफ, क्वालिटी, टेक्सचर, एरोमा, इन सबको इंप्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ हजार्ड्स एंड एडिटेड केमिकल्स इन फूड। जब हम कोई केमिकल, कोई एडिटिव्स अपने फूड में मिलाते हैं, तो ये क्या क्या आपके हजार्ड्स कॉज करते हैं, क्या क्या हार्म पहुंचाते हैं वो। तो कई सारे एलर्जिक रिएक्शन आपको दिखाई देते हैं जब भी हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं। सम फूड, कुछ ऐसे फूड होते हैं, फूड एडिटिव्स होते हैं, कैन कॉज, जो कि क्या करते हैं, आपके एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज करते हैं, स्पेशली इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स को, स्पेशली स्पेशली जब हमारी बॉडी ऑलरेडी सेंसिटिव होती है, तो स्पेशली ये हमारे हजार्ड्स, ये हमारे फूड एडिटिव्स क्या करते हैं, कई सारे हजार्ड्स को कॉज करते हैं, कई सारे हार्म्स कॉज करते हैं, जैसे कि आपको स्किन रैशेस, ईचिंग, ठीक है। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ लिप्स एंड फेस, आपके फेस और लिप्स पे आपको स्वेलिंग दिखाई देती है, स्क्वीजिंग, अस्थमा अटैक्स, ठीक है, अस्थमा अटैक भी आपको आ सकता है, स्क्वीजिंग भी आपको दिखाई दे सकती है। तो इस तरीके की आपको कंडीशंस दिखाई दे सकती है। स्किन रैशेस, जैसे कि आपकी बॉडी में कुछ स्किन एलर्जीज वगैरह होने लगेगी, रैशेस वगैरह, रेडनेस वगैरह आपको दिखाई देने लगेगी, वो सारी चीजें। और कई सारे केमिकल रिस्पॉन्स भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको इसमें कोई, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे सोडियम
बेंजोएट जो होता है वो कई लोगों में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है। सेल्फिटीन जो होता है वो भी आपका एक तरीके से केमिकल होता है जो कि कई लोगों में इससे एलर्जिक रिएक्शंस कॉज हो सकते हैं। इसके अलावा टेट्राजीन भी एक तरीके का एक केमिकल एजेंट होता है जो कि आपकी केमिकल रिस्पॉन्स को फॉर्म करता है। इसके अलावा हाइपरसेंसिटिविटी कॉज करता है बच्चों में। जब भी हम आर्टिफिशियल फूड कलरिंग एजेंट्स का यूज करते हैं एंड सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स में इंक्रीज, तो प्रिजर्वेटिव्स में ये सब क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं हाइपर रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, बच्चों में बहुत सारी इश्यूज दिखाई देते हैं। इसके अलावा केमिकल रिस्पॉन्स कई सारे इसके दिखाई देते, कई सारे केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। जैसे कि कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका टेट्राजीन, ठीक है, सनसेट येलो कलर, आर्टिफिशियल फूड डाइज आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को कॉज करते हैं। ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स का यूज आपके कैंडीज में, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स में इनका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि एक तरीके से क्या करते हैं, बच्चों में ये हाइपर रिएक्टिविटी को कॉज करते हैं। ये हाइपर रिएक्टिविटी जब भी कॉज होती है तो आपकी बच्चे में कई सारे आपके इश्यूज को कॉज करता है। इसके अलावा केमिकल रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया कौन से केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या सिम्टम्स दिखाई देते जब भी हाइपर रिएक्टिविटी बच्चों में कॉज होती है, तो बच्चे जो है सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी सांस फूलने लगती है और पुअर कंसंट्रेशन हमें दिखाई देती है, इरिटेशन दिखाई देती है और एक्टिविटी जो हमारे हमारे एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा वो झटपटाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी आपकी जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगते हैं, वो सारी चीज़ें। थर्ड आपका आता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। थर्ड हजार्ड्स है आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। ये आपके जो फूड अडल्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो कई सारे आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी कॉज करते हैं। जैसे कि एक्सेसिवली जब भी हम बहुत ज़्यादा फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है हमारे जब भी हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एडिटिव्स को आपके फूड में ऐड करते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट डालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से नॉजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लूटिंग, डायरिया, इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। केमिकल्स इसमें कई सारे केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन कंडीशंस के लिए। लाइक कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा एमएसजी जो आपकी एक तरीके से सेंसिटिविटी को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा आपके शुगर, अल्कोहल्स, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एक तरीके से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, डाइजेशन में इश्यूज क्रिएट करते हैं। इसके बाद फोर्थ आपका आता है हेडेक एंड माइग्रेन। जब भी हम इन एडिटिव्स का यूज बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं तो ये हमारे हेडेक को और माइग्रेन जैसी कंडीशन को कॉज करते हैं। सम फूड एडिटिव्स में ट्रिगर हेडेक एंड माइग्रेन अटैक इन सब्सक्रिप्टेबल पीपल। कुछ लोगों में ये जो है ये जो हजार्ड्स ये सॉरी जो फूड एडिटिव्स जो होते हैं ये आपके हेडेक को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से आपको हेडेक और आपको माइग्रेन जैसी इश्यूज दिखाई देते हैं कुछ लोगों में। जिसमें कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेडेक और माइग्रेन के लिए, तो आपका मोनोसोडियम ग्लूटेमाइड, इसके अलावा जिसे हम एमएसजी बोलते हैं,
इसके अलावा एस्पार्टिन और आपका नाइट्रिटियस, ये आपके हेडेक और माइग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, ये सारी कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जब भी आपका कॉज होता है तो उनमें क्या दिखाई देता है, मैनी प्रोसीड फूड कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम एंड प्रिजर्वेटिव्स। जब भी हमारी बॉडी में हम बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट में क्या करते हैं, इन फूड अडल्टेटिव्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे हाईली अमाउंट में आपका सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, जिस फूड में सोडियम और प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। लाइक आपका जो प्रोसीडेड मीट होता है, या फिर आपका जो नूडल्स होते हैं, या फिर पैकेट जो पैकेजिंग स्नैक्स होते हैं या फास्ट फूड्स होते हैं, ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रिजर्वेटिव्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सोडियम की मात्रा आपकी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये हमारे कई सारे कंडीशंस को, हार्मफुल कंडीशंस को कॉज करते हैं। इसके सोर्सेज जैसे कि जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर कर रहा है, तो उसमें आपका बेसिकली कौन कौन से फूड आपके आते हैं, लाइक जैसे कि जैसे प्रोसीड मीट हो गया, या फिर आपके इंस्टेंट नूडल्स हो गए, जो हम इंस्टेंट हमारे नूडल्स बन जाते हैं तुरंत, नूडल्स पानी डालो और बस गर्म पानी डालो और बन गया नूडल्स, तो वो इंस्टेंट नूडल्स हो गए। या फिर जो पैकेजिंग वाले स्नैक्स आते हैं वो, या फिर हमारे जो फास्ट फूड होते हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, जो इंक्रीज कर देते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। और हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट आपके कई सारे आपकी हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने के कॉजेस आपके बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंच सकता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपको कैंसर होने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब भी ये आप एडिटिव्स लेते हैं, अडल्टेटिव्स लेते हैं, तो आपके कैंसर होने के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सेसिव intake of certain food chemicals may increase the risk of cancer। जब भी हम एक लंबे समय तक एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में आपके ये फूड अडल्टेटिव्स लेते रहते हैं, ये केमिकल्स लेते रहते हैं, तो ये हमारी बॉडी में कैंसरस जैसी डिजीज कंडीशन होने के चांसेस को बढ़ा देती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स जो है हमारे धीरे धीरे हमारी बॉडी में कलेक्ट होते जाते हैं, जो कि एक टाइम के बाद क्या होता है, कुछ सालों बाद ये आपका एक कैंसरस के फॉर्म में, कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैंसर कोई एक दिन में या 2 दिन में होने वाली कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जो काफी सालों से कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी बॉडी में बन रही है। तो ये जो हमारे अडल्टेटिव्स होते हैं, इनको हम बहुत ज्यादा मात्रा में एक लंबे समय के लिए जब हम कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, तो ये हमारे कैंसरस जैसी कंडीशन होने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट यूज टू प्रोसीड मीट कैन बी नाइट्रो नाइट्रोसोमिनस विच आर नोन एज कंपाउंड आपका कार्सिनोजेनिक कंपाउंड अंडर द सर्टेन कंडीशन।
सोडियम नाइट्रेट, जब भी हम सोडियम नाइट्रेट को प्रोसीड मीट में यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसे हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें हमारे ये सर्टेन कंडीशंस को अंडर में आता है, जिसमें हमारा BHA और BHT ये दोनों ही इसमें यूज किए जाते हैं, जो कि हमारे एक तरीके से एनिमल्स सोर्सेज होते हैं, जो हमें एनिमल से ही मिलते हैं, जिसमें क्या है कि ये एक तरीके से ह्यूमंस पे जब जाते हैं और ह्यूमंस पे जब इनका मात्रा बढ़ा दिया जाता है तो एक तरीके से ये हमारी बॉडी में जा करके कई सारी केमिकल रिएक्शंस को कॉज करता है। इसके अलावा ये एडिटिव्स हमारे लीवर डैमेज कंडीशंस को भी कॉज कर सकते हैं। द लीवर डिटॉक्सिफाई केमिकल इंटरिंग द बॉडी, एक्सेसिव एक्सपोजर में ओवरलोड द लीवर डिटॉक्सिफाई, जब लीवर को डिटॉक्सिफाई हमें करना जरूरी होता है, बट अगर हम ये केमिकल लेते रहेंगे तो ये हमारा बॉडी जो है डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीवर ही हमारा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब हम इन एडल्ट्रेटिव्स को लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इन केमिकल्स को इंटर करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में जाकर के डिटॉक्सिफिकेशन को कॉज करते हैं। ये एक्सेसिव एक्सपोजर में ओवरलोड द लीवर, हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, ओवर बर्डन डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है काम करना बंद कर देता है और हमारी बॉडी में डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है और हमारी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाइड नहीं हो पाती है और टॉक्सिन्स कलेक्ट होते जाते, जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देता है, फैटी लीवर, लीवर इन्फ्लामेशन और लीवर के फंक्शंस आपके रिड्यूस हो जाते हैं और आपका लीवर काम करना प्रॉपरली बंद कर देता है। इस तरीके की कंडीशंस आपको दिखाई देती है। इसके अलावा ये आपके किडनी को भी डैमेज करता है। लाइक जब भी आपके ये जो टॉक्सिन्स है, जो वेस्ट केमिकल है, जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, ये आपकी बॉडी में जब कलेक्ट होते जाते हैं, तो जब ये एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके किडनी के फंक्शंस को भी रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है और इंक्रीज्ड वर्कलोड, हमारी किडनी का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी किडनी जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है और हायर रिस्क इन पीपल विद द किडनी की डिजीज, और लोगों में किडनी से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने का रिस्क बढ़ जाता है अडल्ट्रेटिव्स की वजह से। इसके बाद 9th आता है आपका हार्मोनल डिसबैलेंस। इन फूड एडल्ट्रेटिव्स की वजह से, इन फूड केमिकल्स की वजह से हमारे कई सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसमें हमारे हार्मोन्स बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं रहते हैं, जिसमें हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हमें दिखाई देती है, हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं और कई सारी हमें रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हमारे बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से ही कॉज होती है और ये हीमोग्लोबिन वो सॉरी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग क्यों कॉज हुई है, क्योंकि हम इतने ज्यादा केमिकल्स ले रहे हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर दे रही है। इसके अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमें रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल इश्यूज कई सारे हमारी ग्रोथ में हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा 10th पॉइंट क्या दिया हुआ है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज। ये आपके ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी कंडीशन को भी कॉज करता है जब हाईली प्रोसेस्ड फूड या कंटेनिंग एडिटिव्स, कई बहुत ज्यादा कंटेनिंग एडिटिव्स का हम यूज करते हैं, एडिटिव्स वाले फूड का यूज करते हैं, तो ये क्या होता है,
हाई इन शुगर, जिसमें हाई अमाउंट में शुगर होती है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं, तो ये हमारी बॉडी में ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी कंडीशन को कॉज करते हैं। और जब ये ओबेसिटी या डायबिटीज जैसी कंडीशन कॉज होती है, तो ये एक तरीके से हमारे बॉडी में आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन को कॉज करने का भी एक कारण बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा जो वेट है वो बहुत ज्यादा गेन हो जाता है और हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है, जिसमें हमारा टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरीके का हजार्ड है। इसके अलावा कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस भी ये कॉज करता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली जब हम कंज्यूम करते हैं प्रोसीड फूड को, और ये क्या करता है, प्रोसीड फूड हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के रिस्क को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन या फिर हार्ट डिजीजेस या फिर स्ट्रोक, इस तरीके की कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपके कई सारे ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी कॉज करता है। सम फूड्स, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को, जो हमारे सेंसिटिव इंडिविजुअल सेंसिटिव, ये हमारे स्पेशली जो हमारे सेंसिटिव होते हैं जो लोग, उनमें सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है, जिसमें आपको डिजीनेस, वीकनेस, आपके डिजीनेस आपको दिखाई देता है, आपके जो है डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा ट्वीनिंग सेंसेशन आपको फील होने लगता है, जैसे ऐसे जैसे आपकी बॉडी एकदम शेकिंग शेकिंग हो रही है, आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, आपके मन में एक आवाज गूंज रही है, आपके कानों में एक आवाज गूंजे, इस तरीके की कंडीशंस आपको दिखाई देती है, जिसमें आपके MSG केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव्स आपके इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यही सारे हमारे क्या हैं, आपके ऐसे हजार्ड्स हैं जो कि ऐसे एडिटिव्स जिन्हें हम अपने फूड में जब हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे कई सारे हजार्ड्स को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कई सारे डिसीज कंडीशन, अनहेल्दी सिचुएशंस कॉज होती हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी इसमें देखो एक समरी चार्ट दिया हुआ है, कौन कौन से केमिकल्स हैं, कौन कौन से कॉमनली इनका यूज कहाँ किया जाता है, और ये कैसे हजार्ड्स को कॉज करते हैं, कैसे हमारी हेल्थ इश्यूज को कॉज करते हैं। अब बात करें प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स की, कैसे हम बच सकते हैं इन हजार्ड से, किस तरीके से, तो प्रेफर फ्रेश एंड होम कुकिंग फूड ओवर हाईली प्रोसीड फूड। हमें हमेशा फ्रेश और होम मेड फूड को प्रेफर करना चाहिए, जिसमें हमारे कोई भी एक्सेसिव अमाउंट में, हाईली अमाउंट में प्रोसेसेस वगैरह ना अप्लाई की गई हो। इसके अलावा आपको रीड फूड लेबल्स, जब भी आप किसी भी फूड पैकेजिंग फूड को परचेज करें, तो परचेज करते समय आपको उस लेबल को चेक करना है, जो उसमें पैकेजिंग में जो एक लेबल दिया हुआ है, उसकी क्वांटिटी क्या विटामिन कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, कैलोरीज कितनी है, फैट कितना है, वो सारी चीजें आपको पढ़ के तभी आपको फूड को परचेज करना है। अवॉइड एक्सेसिव प्रोसीड स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड प्रोसीड मीट। आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोसीड स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और आपके प्रोसीड मीट्स वगैरह आपको नहीं लेने हैं। ईट अ बैलेंस डाइट, आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट इनटेक करनी है। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना है। Ensure that only approved food additives are used in the food manufacturing। आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपके जो फूड एडिटिव्स हैं
वो आपके फूड मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो। फॉलो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आपको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए फूड एलर्जीज आपसे, आपको किस किस चीज से है, कौन सी फूड कंटेन जो है फूड आपका जो है आपके एलर्जिक रिएक्शन को कॉज कर सकता है, कौन आपको ट्रिगर करेगा, वो सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप इन हजार्ड से आप बच पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली फूड एडिटिव्स ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल तो प्ले करते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, हमारे टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, फूड के अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं व्हेन यूज विद इन द अप्रूव्ड। लेकिन जितनी अप्रूव्ड लिमिटेशन है उसका अगर हम यूज करते हैं तब, अगर हम लिमिटेशंस का यूज नहीं करते हैं, हाईली कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, हाईली अमाउंट में यूज करते हैं, तो ये हमारे कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, हेडेक, हाइपरटेंशन, एक्सवाइज ओबिसिटी, कार्डियोवास्कुलर इमरजेंसीज, माइग्रेन, इस तरीके की और कैंसरस जैसी कंडीशंस को कॉज करता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो इन इन कंडीशन से बचने के लिए आपको केयरफुली सारे जो भी आप फूड ले रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई पैकेट फूड ले रहे हैं तो उनमें जो भी लेबलिंग जो कर रखी है वो उस लेबल को आपको पढ़ करके तभी आपको फूड्स को परचेज करना है। और ऑलवेज यू प्रिफर फ्रेश एंड होममेड फूड, जो आप घर पे बना रहे हैं घर पे बनाया हुआ खाना खाए और फ्रेश फूड को ही खाए, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन सबको खाए। यही सारी चीजें आपकी रहती हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था कि आपके हजार्ड्स क्या क्या होते हैं, कैसे हमें इन्हें हैंडल करना चाहिए, कौन कौन से फूड में कौन कौन से केमिकल्स ऐसे मिलाए जाते हैं जो कि आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। तो यही सारी चीजें हमारी आज के टॉपिक में थी। आज तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।